नमस्ते। इस वीडियो में क्लास 9th के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके परीक्षा में लेखक का जो जीवन परिचय पूछा जाता है उसके लिए कुल 3 अंक निर्धारित होते हैं। 2 अंक आपको जीवन परिचय लिखने पर और 1 अंक संबंधित लेखक का प्रमुख रचनाएं एवं कृतियां लिखने पर मिलता है। इस तरह से कुल 3 अंक का प्रश्न आता है। इस वीडियो में हम आपके गद्य खंड का जो पहला पाठ है बात, उसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचनाएं लेकर आए हैं। यह आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे गांव में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म कब हुआ तो आप याद रखिएगा, सन 1856 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ? उन्नाव जिले के। उन्नाव हमारे उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है। उसी उन्नाव जिले के बैजे गांव में इनके पिता पंडित संकटा प्रसाद मिश्र ज्योतिष थे और जीविका के लिए उन्नाव से कानपुर में आकर बसे थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित संकटा प्रसाद मिश्र, जो एक ज्योतिष थे, भविष्यवाणी किया करते थे और यह अपनी जीविका उपार्जन के लिए उन्नाव से लौटकर कानपुर आकर बस गए थे। इनके पिता इनको पैतृक व्यवसाय में ही लगाना चाहते थे, किंतु इनका ज्योतिष में मन नहीं लगा। जो प्रताप नारायण मिश्र के पिताजी पंडित संकटा प्रसाद मिश्र थे, वो प्रताप नारायण मिश्र जी को भी अपने पैतृक व्यवसाय ज्योतिषी के व्यवसाय में लगाना चाहते थे, लेकिन मिश्र जी का, प्रताप नारायण मिश्र जी का इस कार्य में मन नहीं लगा। इनको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया गया, यहाँ भी इनका मन नहीं लगा। इन्हें घर पर ही हिंदी, उर्दू, फारसी एवं संस्कृत आदि भाषाओं को पढ़ने की व्यवस्था की गई। पिता ने शुरू में चाहा कि मेरा पुत्र मेरी तरह ही ज्योतिषी बन जाए, लेकिन ज्योतिषी विद्या में इनका मन नहीं लगा। फिर इनका दाखिला अंग्रेजी स्कूल में कराया गया, वहाँ भी पढ़ाई में मन नहीं लगा। फिर घर पर ही पढ़ने के लिए हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत जैसे भाषाओं को पढ़ने के लिए समुचित प्रबंध की गई। देश और समाज की सेवा भावना से प्रेरित होकर आप गद्य लेखन के क्षेत्र में उन्हें उतरे। प्रताप नारायण मिश्र जी को प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं लेखक बनूं, लेखनी करूं? तो देखिए, देश और समाज की सेवा भावना से प्रेरित होकर, प्रेरणा हो लेकर यह गद्य लेखन के क्षेत्र में उतरे। आपने सन 1883 में ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका निकाला और आजीवन इसका संपादन किया। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ब्राह्मण, कौन सी पत्रिका? ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका। संपादन किसने किया? पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने। कब? सन 1883 में इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका निकाला और जीवन भर इस ब्राह्मण पत्रिका का संपादन करते रहे। कानपुर में आपने नाटक सभा नाम की एक संस्था बनाई, जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समान ही हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। जब यह कानपुर रहते थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, तो ये कानपुर में एक नाटक मंडली बनाए, जिसका उद्देश्य था कि तत्कालीन पारसी थिएटर के समान ही हिंदी का भी अपना रंगमंच हो और हिंदी भाषा का भी प्रचार प्रसार हो। मिश्र जी भारतेंदु जी की तरह कुशल अभिनेता थे और उन्हें अपना आदर्श एवं गुरु मानते थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की तरह ही रंगमंच पर अभिनय करने वाले एक कुशल, योग्य अभिनेता थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही अपना आइकन, आदर्श और गुरु भी मानते थे। सन 1894 में मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में ही आप इस संसार से विदा हो गए। इनकी मृत्यु कब हुई? सन 1894 में। कितने उम्र की अवस्था में? 38 वर्ष की अल्पायु में, छोटी सी उम्र में। जन्मे 1856 में और 1894 में। मात्र 38 साल की अल्प अवस्था में आप इस भौतिक संसार को छोड़कर
सदैव सदैव के लिए विदा हो गए। तो देखिए, ये मायने नहीं रखता कि आप 100 वर्ष जिए, आपकी उम्र लंबी हो, तूफानी करने के लिए, कांड करने के लिए थोड़े बहुत समय ही बहुत काफ़ी होते हैं। इनको ले लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को ले लीजिए, वो भी मात्र 38 वर्ष जीवित रहे, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए जो सेवा दिया, जो योगदान दिया, उसके लिए यह साहित्य जगत उन्हें हमेशा याद करता रहेगा। आगे देखिए, भारतेंदु युग के साहित्यकारों में प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्राह्मण और हिंदी हिंदुस्तान के संपादन के साथ ही बांग्ला के अनेक ग्रंथों का भी आपने हिंदी में अनुवाद किया। याद रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र ने किस किस पत्रिका का संपादन किया, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्राह्मण और एक हिंदी हिंदुस्तान। इन दोनों पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, साथ ही बांग्ला भाषा के अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। आपने हिंदी साहित्य की जो सेवा की है, उसके लिए आप हमेशा याद किए जाएंगे। ये दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र का संक्षिप्त में जीवन परिचय हो गया। आप भी अपने परीक्षा में इसी तरह से लिखेंगे। अब इनकी रचनाएं देख लीजिए। रचनाएं तो इनकी निबंध रचना है। आपके निबंध ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित होते रहते थे, जिनका संग्रह निबंध नवनीत नाम से हुआ है। याद रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र की जो निबंध होती थी वह ब्राह्मण पत्रिका में छपती रहती थी, और उन सभी निबंधों का जो संग्रह है वो निबंध नवनीत नाम से हुआ है। किस नाम से? निबंध नवनीत। आपने दांत, भौ, बात, मुच्छ, वृद्ध, धोखा जैसे साधारण सूक्ष्म विषयों पर भी बेहतरीन निबंध लिखे हैं। ये इनकी निबंध रचनाएं हो गई। अब देख लीजिए इनके नाटक। कली प्रभाव, इनके द्वारा जो लिखा गया नाटक है कली प्रभाव, हटी हम्मीर, गो संकट, संगीत शाकुंतल। इन्होंने जो संपादन किया है वो ब्राह्मण, हिंदी हिंदुस्तानी, इनकी कविता संग्रह है सेव सर्वस्व, मन की लहर, सेव सर्वस्व, मन की लहर, प्रताप लहरी, प्रेम पुष्पावली, मानस विनोद, इनकी प्रमुख कविता संग्रह है। तो दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र जी का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय आप इसी तरह से संक्षिप्त में परीक्षा में लिखिएगा। आपको पूरा 3 नंबर आसानी से मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।